हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर ईवीएस टीचर अन्नू कमल राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं आपको वाटर के बारे में बताऊंगी। पार्ट ए में हमने जेम्स और रॉबिन की कुछ बातें सुनी थी। क्या करता है जेम्स? जो वेस्ट कचरा होता है उसे रिवर में डालने के लिए जाता है, तो उसी टाइम कौन आ जाता है? रॉबिन आ जाता है और वो क्या करता है, उसे मना करता है, स्टॉप स्टॉप, नो नो नो, ऐसे रिवर में मत डालो, ठीक है, रुको रुको, इसे कचरे को नदी में के पानी में मत डालो, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, उसका नदी का पानी गंदा हो जाता है और उसमें जम्स हो जाते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो पॉल्यूट वाटर है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। उसके बाद उसने क्या बताया था, फिर जेम्स भी उससे रॉबिन से पूछता है कि तुम और भी उसके डिटेल में मुझे वाटर और वाटर के यूजेस के बारे में बताओ। तो फिर वो उसे वाटर के यूजेस के बारे में क्या क्या बताता है, किस किस के काम में आता है वाटर। वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश, कुक फूड एक्सेट्रा में, ठीक है। तो इस तरह से वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज इनटू वाटर, हमें कभी भी कचरा को पानी में नहीं डालना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे और इसके यूजेस, वाटर के और कुछ यूजेस हैं। ये तो जो पहले बताए थे वो तो घर में यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद कौन कौन से हैं? वाटर यूजेस टू इरिगेट द क्रॉप्स, पानी फसलों में सिंचाई के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिजली निर्माण के लिए भी उपयोगी है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यह इलेक्ट्रिसिटी, यह बिजली क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, पानी से उत्पन्न की जाने वाली बिजली। जेम्स फर्दर आस्क, अब जेम्स और पूछता है, रॉबिन वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है? रॉबिन रिप्लाइज, रॉबिन उत्तर देता है, वी गेट वाटर फ्रॉम टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स, लेक्स एक्सेट्रा, हमें पानी नदियों से, झीलों से, कुओं से, तालाबों से आदि से मिलता है। रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर, बरसात पानी का मुख्य स्रोत है, बट लेकिन वी कैन नॉट यूज वाटर रेन वाटर डायरेक्टली, वी शुड प्योरीफाई इट बिकॉज द रेन वाटर इज फुल ऑफ मैनी हार्मफुल जर्म्स। हम इसका सीधा उपयोग, बरसात के पानी का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम इसे प्यूरिफाई, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, लेकिन क्योंकि रेन वाटर में क्या होता है, बहुत सारे हानिकारक जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए डे, हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर, हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रिकेप पढ़ते हैं अब अपन, जिससे क्या हो जाए, आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज इनटू वाटर, हमें पानी में कभी भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश, कुक फूड एक्सेट्रा, हमें पीने, नहाने, कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर यूजेस टू इरिगेट क्रॉप्स, पानी फसलों को पानी देने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पानी का उपयोग होता है। वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिजली बनाने के लिए भी पानी का उपयोग होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा, हमें पानी कुओं से, तालाबों से, झीलों से, नदियों से मिलता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। टिक द करेक्ट आंसर। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टेज इनटू वाटर, डस्टबिन, पिट, हमें कभी भी जो कचरा है वो कहाँ नहीं डालना चाहिए? वाटर में, क्योंकि डस्टबिन और पिट में तो डालना ही चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर इज ब्लैंक टू आवर हेल्थ, यूजफुल, डेंजरस या बेनिफिशियल। जो प्रदूषित पानी है वो डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो पॉल्यूटेड वाटर इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसका फिल इन द ब्लैंक्स का 3rd नंबर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल, सन, वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है?
वाटर से, किससे बनती है? वाटर से। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ऑल द राइट। तो आपको पानी कहाँ से, हमें पानी कहाँ से मिलता है? वेल से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, सभी से मिलता है। तो ऑल द राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। वाटर, क्रॉप्स, क्लॉथ्स, वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट देखेंगे, वाटर इज यूज टू इरीगेट द क्रॉप्स। फसलों को सिंचित करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। सेकंड, वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली निर्माण में भी पानी का उपयोग किया जाता है। वाटर यूज टू वॉश क्लॉथ्स। कपड़े धोने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। 5 नंबर, ब्लैंक पॉल्यूट्स द वाटर। वेस्ट पॉल्यूट्स द वाटर। कचरा पानी को गंदा कर देता है। अब आप देखिए, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। एनिमल्स कैन लिव विदाउट वाटर। जानवर बिना पानी के रह सकते हैं। नो, एवरी क्रिएचर नॉट लिव विदाउट वाटर। तो क्रॉस लगेगा। वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। हमें पानी पॉन्ड्स और रिवर आदि से मिलता है, सही है। वी शुड यूज़ क्लीन वाटर। हम हमेशा साफ पानी का उपयोग करते हैं, सही। रेन वाटर इज़ प्योर वाटर, नॉट, क्योंकि रेन वाटर इज़ फुल ऑफ मैनी हार्मफुल जर्म्स। ठीक है, तो इसलिए आप प्योर नहीं होता, उसे प्योरीफाई हम करते हैं। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स, लेक्स एक्सेट्रा। पानी के मुख्य सोर्स के स्रोतों के नाम बताने हैं आपको। तो कौन कौन से हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर? टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है। गिव 3 यूजेज ऑफ वाटर। 3 यूजेज बताने हैं। तो यूजेज ऑफ वाटर आर कुकिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। पानी का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है और यह बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन ए डे? एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसकी एक्टिविटी जो है वो आप देख लीजिए। इसमें 2 एक्टिविटी दे रखी है आपके। इन द वर्ड गुड सर्कल द वर्ड्स विच शो द यूजेज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले देखो, 1-2 मैं बताती हूँ, उसके बाद आपको खुद को ढूंढने। कुकिंग, कुकिंग मिल गया। उसके बाद ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आपको और भी इसमें है, तो वो आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं यूजेज ऑफ वाटर। तो ये आपकी एक्टिविटी का है, जो मैंने आधा आपके लिए बता दिया और बाकी आप इसमें से ढूंढेंगे। चैप्टर में से चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें से ढूंढेंगे। इसमें देखिए अब आपका नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द यूजेज ऑफ वाटर एंड नेम देम। आपको पहचानना है कि ये इसमें क्या पानी का यूज़ हो रहा है और उसका नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे इसमें क्या हो रहा है, कुकिंग। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड। इसमें भी ऐसे लिख सकते हो आप, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। इसमें ऐसे लिख सकते हो, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग। इसमें आप लिख सकते हो, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे
और पहले खुद ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से आ जाए, फिर उसके बाद नहीं आए तो इस वीडियो में से देख लेंगे। वैसे मैं आपको PDF पहुंचा दूंगी तो आप उसमें से देख के भी कर सकते हैं, पर पहले खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।